आप बात बात पे मुझे गलत बता देते हो, फिर बच्चों को भी गलत बताते हो आप, जिनके अंदर कोई भी वो नहीं होती, उस पर से आप लोग आके ऐसे बर्डन और दे दो मेरे को, तो मैं उसे सर में यहाँ पे नहीं रखना चाहती। मोटू जल्दी से वापस आना। को लग रहा है बच्चा छोटा है, बच्चे सारी मम्मियों के लिए बच्चे तो छोटे होते ही हैं। चलो अभी चली जाएगी। मैडम जो है ना तुरंत जा रही है चेन्नई। और क्यों जा रही हो भाई कशिश तुम? तुरंत जाना पड़ रहा है मुझे। हाँ क्योंकि इसे तुरंत जाना पड़ रहा है इसलिए मैंने आज ही टिकट बुक कराई है। हाँ आज सुबह मैंने टिकट बुक कराई है और मैं लिटरली आज जा रही हूँ। हाँ। इतनी जल्दी मैंने कभी फ्लाई नहीं किया है, इतनी अर्जेंसी में इतनी जल्दी, बट मुझे अर्जेंटली जाना पड़ रहा है चेन्नई। और मैं आपको बताती हूँ क्यों, क्योंकि मुझे लेने जानी है ट्रांसक्रिप्ट्स और अपनी डिग्री सर्टिफिकेट मतलब डिग्री नहीं आई है, प्रोविजनल डिग्री आ गई है, तो वो सब मुझे कलेक्ट करने जा रही है। एनीवे सबको कलेक्ट करना होता है, वरना पता नहीं रखे कहीं मिसिंग ना हो जाए या कहीं मतलब नहीं तो मैं आगे आपने मास्टर्स वगैरह के लिए भी तो हो सकता है जरूरत पड़े ना। हाँ तो वो मुझे कलेक्ट करनी है, तो फिर मैंने अपने फ्रेंड को भी बोल दिया था, श्रेया को, कि श्रेया तू भी आ जा, हम दोनों साथ में कलेक्ट कर लेंगे। हाँ दोनों बहने मिल भी लेंगे। हाँ। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, तो फिर एकदम प्लान बना तो वो और गाइज आप लोग बिलीव नहीं करोगे, रात की कोई भी फ्लाइट मतलब अर्ली मॉर्निंग नहीं मिल रही थी, बहुत कम थी फ्लाइट और बहुत एक्सपेंसिव थी। तो इसकी जो फ्लाइट है ना मतलब रेड आई फ्लाइट है, इसकी रात में 2 या 2:30 बजे चल रही है, सुबह 6 बजे पहुंचेगी वहाँ पे, 5:30 बजे। तो कशिश तुम थोड़ी देर के लिए एयरपोर्ट पे भाई वेट कर लेना, 7-8 बज जाए तो। और इसका होटल भी हो चुका है, वहाँ पे ये स्टे करेगी। हाँ होटल में स्टे कर लेंगे साथ में। तो कशिश आराम से जाना। हाँ एनीवेज हमें जाना ही था लेने, तो फिर उसने भी बोला कि चल ठीक है साथ में होटल कर लेंगे। पोस्ट से आ सकती है लेकिन उसमें 2 महीने लगेंगे पोस्ट से आने में। मैंने कहा तुम जाके कलेक्ट कर लो। अगस्त में आएंगी। हाँ तो कलेक्ट कर लो। तो ये तो जा रही है आज भाई। नहीं लेके जा रही हूँ गाइस, मैं अपना लैपटॉप बैग लेके जा रही हूँ, दैट्स ऑल। आप सोचो मतलब इवन दो मैं 1 नाइट स्टे करूंगी, बट मैं बस रात के कपड़े रख के लेके जा रही हूँ। जो जीन्स पहन के जाऊंगी वही पहन के भी आ जाऊंगी, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ कैरी नहीं करना है। वहाँ पे ना ट्रैवल बहुत दिक्कत वाली बात होती है वहाँ पे ट्रैवल करना, तो इसलिए सबसे कम लगेज हो तो बेटर है, तो इसलिए मैं सिर्फ लैपटॉप बैग लेके जा रही हूँ। रीमा को तो हमने कल रात में शौक दिया था। रीमा को बोला कि रीमा कशिश ना आज सुबह ही सुबह जा रही है, तो रीमा कहती है हैं सोते हुए, मैं और कशिश जग रहे थे, तो ये कहती है हैं कैसे जा रहे हो कैसे जा रही है? तो मैंने कहा नहीं हम इसको अभी भेजना है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। रीमा ने फिर रिक्वेस्ट करी इसने भी कि डैडी मुझे ना जल्दी मत भेजो, मुझे 1 दिन का टाइम दो, क्योंकि इसकी जो फ्रेंड है वो भी आने वाली है। तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी दया खा ली और इसको टाइम से भेज रहा हूँ। एक दिन और बाद में भेज रहा हूँ। बस मैं आ ही जाऊंगी एक दिन बस रुक के। हाँ। तो मैं कब जा रही हूँ? आज मैं निकल जाऊंगी 11 o'clock पे, और मैं आ जाऊंगी परसों शाम तक आ जाएगी। परसों शाम तक आ जाऊंगी बस। मैंने इसको बोला था कि सेम डे आ जा, तेरे काम सेम डे, सेम डे आ जाए, लेकिन आ भी सकती, लेकिन इसे मैंने सोचा एक दिन एक्स्ट्रा रुकी जाती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि एकदम मिल ना जाए, ऐसा ना हो कि उसी दिन ना मिले कुछ हो, तो फिर एक दिन एक्स्ट्रा में। तो ये तो सरप्राइज वाला इसका जाना रहा, एकदम से डॉक्यूमेंट्स आए और एकदम से जा रही है। एक बार तो उसे जाना ही था, चाहे वो जून में जाती चाहे जुलाई में। हाँ। जब भी आता तभी जाना था। सही है, चलो अच्छा ही है, कोई बात नहीं। और तुम्हारे दांत में आज जा रही हूँ पहली सेटिंग के लिए डॉक्टर के पास। 7:30 का मैंने अपॉइंटमेंट ले रखा है उनका, पता चलेगा क्या हो रहा है। डर लग रहा है मुझे। गाइज अभी तो मैं इसको रात में छोड़ने जाऊंगा, और लाइफ में ना बहुत सारी चीजें ना उथल पुथल हो रखी हैं, एक साथ चल रही है, एक साथ बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आपको सब तसल्ली से बताएंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी वो सही मौका नहीं है, लेकिन सही टाइम आने पर आपको सारी चीजें पता चलेंगी, कहाँ पर बहुत सारा दिमाग लगा हुआ है, कहाँ पर हमारी लाइफ बिजी हो गई है। क्योंकि हम लोग भी ना एक्चुअली मैं अपने काम में भी ध्यान दे पा रहा हूँ, रीमा भी नहीं दे पा रही है काम में ध्यान, और हम लोगों के लिए ना बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं, मतलब वो कहते हैं ना पैरेलली, और हर चीज को संभालना पड़ रहा है। अब जैसे इसके देखो एकदम से इसका आगे जाने का, फिर उधर से मम्मी का ऑपरेशन का भी चल रहा है, तो कभी कभी मम्मी को भी दिखाने जाना पड़ता है। तो मंडे में भी तो जाओगे? हाँ, मंडे में भी जाऊंगा, और 3-4 बार भी जा चुका हूँ, और तो मतलब यही सब चल रहा है। और बीच बीच में ये तो तब है जब हम डॉक्टर से
ऑन फोन Remotely बात भी करते हैं। रिमोटली भी बात कर लेते हैं। उनका भी ऑपरेशन होना जरूरी है और जल्दी है, क्योंकि जब पहली बार डॉक्टर को दिखाया था उसने कहा था कि बहुत जल्दी ऑपरेशन करना चाहिए। हम तो उसी चीज में है, पिछले 1.5 महीने से फिक्स में है कि भाई मम्मी की जो बीपी और शुगर है, मतलब बीपी तो कंट्रोल में है लेकिन शुगर कंट्रोल में आ जाए थोड़ा, तो मम्मी का ऑपरेशन हो जाएगा। तो एक वो चीज़ चल रही है, फिर कुछ और भी चीज़ें चल रही हैं। तो मतलब वो सारी चीज़ें इतनी मिक्सअप हो गई हैं ना कि अपने लिए टाइम, काम के लिए टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। आने वाले टाइम में ना आपको सारी चीज़ें मालूम पड़ेगी, सिलसिलेवार से बैठ के बताएंगे कि क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कुछ अपडेट्स हैं लाइफ के, बहुत बड़े अपडेट्स हैं, पहले की जैसे कि बता चुके हैं, लाइफ चेंजिंग अपडेट्स हैं। पहले रीमा को लेके जाऊंगा, उसके दांत में दर्द है, उसका RCT आज से शुरू है, और उसके बाद मैं कशिश को छोड़ने जाऊंगा रात में 11 बजे। मैं खुद चली जाऊंगी, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। चलो मैं छोड़, मैं चली जाऊंगी, तुम लेने आ जाना बस। अभी मैं कशिश को छोड़ने के लिए जा रही हूँ, रात के बज रहे हैं 11:30, तो इसकी रात की फ़्लाइट है, तो मैं छोड़ने के लिए जा रही हूँ। आज मैंने वैसे अपनी एक RCT की सिटिंग करा ली, अभी तो कई सारी सिटिंग रहने वाली है। फिर आने के बाद बस थोड़ा बहुत मैंने रेस्ट किया और फिर बस कशिश के मैंने मम्मी के सारे कपड़े चुरा लिए मम्मी का शर्ट पहना है और पीछे बस बैग है, और तो बस कशिश एक दिन के लिए ही जा रही है। हाँ, जल्दी बस से आ इतना जाएगी इस बैग में उतना ही है मेरे पास, और कुछ नहीं लेकर जा। कुछ नहीं लेके जा रही मैं तो। चलो, लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तू एक दिन के लिए भी जा रही है ना, इतने दिन से साथ में थी तब भी अजीब लग रहा है, पता है, लेकिन एक दिन के लिए जा रही है फिर भी दिल नहीं मान रहा। कोई नहीं, अच्छे से जाना, फ़ोन करना। ऐसा लग रहा है कशिश हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ से एयरपोर्ट काफ़ी दूर है। मुझे अभी भी नहीं लग रहा कि मैं चेन्नई जा रही हूँ। I'm just like, हाँ, मैं जा रही हूँ। अभी कह रही थी कि मैंने बहुत बदमाशी की, इसीलिए मम्मी डैडी मुझे वापस से हॉस्टल छोड़ने जा रहे हैं। कह रही सो गया तेरा, हो गया 2 महीने से ज़्यादा जीना नहीं जा सकता। अब पहले अंदर का दिखता नहीं था। स्कैन ऑफ आ गए भैया एयरपोर्ट। कशिश जी बाय बाय। हम लोग यहीं पे छोड़ेंगे ऐसे? बैग तो दे दो, बिना बैग के चली जाऊँ? नहीं मोटू, जल्दी से वापस आना। कल ही आ तो रही हूँ, कल ही आ रही हूँ अब तो। हाँ कल ही आ जाएगी, लेकिन सेफ्टी आना, सेफ्टी तो आना, ठीक है बेटा। ओके बाय जल्दी आ जाना, मम्मी, लिटरली अच्छी तरह जाना, सारे अपने सर्टिफिकेट्स ले आना, कुछ भी मत मिस करना प्लीज। ओके बाय बाय मेरा बच्चा। कॉफी तुम ले आओ, गाड़ी अगर हटाने को बोलेंगे तो मैं हटा लूंगा। कॉफी कहीं है ही नहीं। आपको कहाँ है? हाँ, अंदर जाके लड़ी मेरे साथ आएंगे फ्लाइट। मैं अंदर जाके, चलो ठीक है फिर बाय। चल बाय, हैव अ सेफ फ्लाइट बेटा, जल्दी बता। और सारे काम करके आना कंप्लीट, ठीक है? पहुँचते ही फोन करना कशिश। को लग रहा है बच्चा छोटा है, बच्चे सारी मम्मियों के लिए बच्चे तो छोटे होते ही हैं। चलो अभी चली जाएगी, देखेगी क्या करना है। वो चेक इन का स्कैन है, लेकिन आज तो ये कुछ लेके ही नहीं गई है। तो बच्चा जो है पास में जाए चाहे दूर जाए, लगता तो यही जब जाती है घर से तो घर सूना हो जाता है। भले ही एक दिन के लिए गई है, लेकिन हम लोग एंजॉय कर रहे थे काफ़ी, और उसके संग खूब बातें होती हैं और सब कुछ होता है, तो हम लोगों का मन लग गया था, जो कि हम लोग पिछले 3-4 साल से मिस कर रहे थे। सही बात है। तो चलो चलते हैं घर पे, मफिन वेट कर रहा होगा, एक और बच्चा है घर पे। चलो चलते हैं। कल रात आते आते 2 बज गए थे। कशिश की 2:30 बजे की करीब की फ़्लाइट थी, हमने उसे छोड़ा, उसके बाद घर आए। घर आने में भी हमें लग गए थे कम से कम 1 आवर, जबकि कल रात में ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था, बल्कि एयरपोर्ट भी पूरा खाली ही पड़ा हुआ था लगभग। तो मुझे तो ट्रैफिक पूरे रास्ते नहीं मिला, लेकिन फिर भी 1 घंटा लग गया, इतना दूर है हमारे यहाँ से एयरपोर्ट। और फिर आने के बाद सोते सोते लेट हो गया, और उसके बाद जब मैं उठी हूँ ना, बहुत थक रही थी, नींद आ रही थी मुझे इतनी तेज। देखो बेटा, टमाटर लेके आई और अदरक भी लेके आई, और चाय होने के बाद से। हाँ, मौसम अच्छा हो रहा है, चाय वाला ही मौसम है।
टमाटर कितने रुपए किलो मिले? 80 मिले। हाँ आप बताई नहीं थी मैंने। हाँ, यहाँ पे मिलते ना बाजार में तो 60 मिल जाते, 70 मिल जाते। रात को कौन जाएगा फिर? सही बात है। और लेने पड़ गए, मजबूरी है हमारी। ढोकला बनाया, बहुत बढ़िया। अभी हम इसे छकेंगे। शाम को प्रशांत को बहुत तेज भूख लग रही थी तो मैंने घर में ही ये ढोकला बनाया था और देखो कितना फ्लफी ढोकला बन के आया है। और यहाँ पर आंटी आई थी सब्जी देने के लिए। मैं ज़्यादातर आंटी से सब्जियाँ मंगा लेती हूँ, जब ख़त्म हो जाती हैं तो वो मंडी से जाकर ले आती हैं। इसमें मैंने तड़का लगा दिया था राई का और मेरे पास कड़ी पत्ता पड़ा था। मिर्च तो मेरे पास थी ही नहीं, 1-2 सूखी मिर्च थी, वही बस मैंने डाली। फिर चीनी डाली इसमें थोड़ी सी पिसी हुई और उसके बाद मैंने इसको ढोकले को इसमें लगा दिया तड़के में। तो इस तरीके से मेरा ढोकला बनके तैयार हो गया था। मेरे पास आज लेमन नहीं था तो उसकी प्लेस पे मैंने अमचूर डाला था, लेकिन उससे भी टेस्ट भरपूर आ रहा था। बहुत टेस्टी बना था सच्ची में। शावर ले लिया मैंने, सारे काम वाम ख़त्म करने के बाद हेड बाथ भी लिया है आज तो। आज मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें भी करनी है जो कि मैं काफ़ी दिन से नोटिस कर रही हूँ अपने चैनल पर, अपने व्लॉग्स में, कमेंट सेक्शन में। तो वो मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी आज। और कशिश वैसे आज शाम तक आ जाएगी। उसकी मेरे ख्याल से 4-5 बजे की फ़्लाइट है, तो वो रात तक ही आएगी, 8-9 बजे तक। तो यही है, मैंने सोचा चलो यही मौका है मैं आपसे कुछ बातें कर लूँ जो मुझे बहुत अजीब लगी हैं और बहुत गलत और बुरी लगी हैं। इसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल कशिश भी नहीं है, क्योंकि कशिश क्या है ना, कमेंट सेक्शन ज़्यादातर पढ़ती नहीं है। ज़्यादातर क्या, वो पैसे भी नहीं पढ़ती कमेंट सेक्शन। ब्लॉग तो वो भले ही देख लेती है कि अब मम्मी ने ये ब्लॉग डाला है तो चेक कर लिया, वो भी जब तक यहाँ पर है तब तक चेक करती है। तो उसी के बारे में मुझे कुछ बात करनी थी आप लोगों से। वो बच्ची है, उसको हो सकता है कि ये कमेंट पढ़ने के बाद बुरा भी लगे, जैसा मैंने फ़ील किया, लेकिन मैंने उसे बताया भी नहीं इन कमेंट्स के बारे में, क्योंकि कमेंट बहुत ही ज़्यादा ना रूड थे। फादर्स डे वाला दिन था, कशिश ने रुद्रांश को इनवाइट किया था कि चलो हम लोग साथ में लंच करने चलेंगे। और वो बच्ची है, देखो उसके मन में था कि मैं रुद्रांश के साथ जाके लंच करूं, क्योंकि हम 2 हैं, हम बड़े हैं, तो बच्चों को ना, बच्चों की कंपनी बहुत अच्छी लगती है। तो उसने सोचा कि चलो फादर्स डे वाला दिन है, हम लोग बाहर लंच करने जा रहे हैं, मैं मतलब रुद्रांश को भी इनवाइट कर देती हूँ। और उसने हमें भी बताया कि मम्मी डैडी कि मैं रुद्रांश को बुलाऊंगी और हम लोग साथ में चलेंगे लंच पे। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, चलो बोल दो आप फ़ोन करके। तो उसने फ़ोन कर दिया और रुद्रांश भी काफ़ी एक्साइटेड था और काफ़ी इंजॉय भी किया हम लोगों ने उस दिन, क्योंकि मॉल में भी बहुत मौज मस्ती चल रही थी, तो सभी लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। और हमने ये तो सोचा ही नहीं था, बल्कि कशिश ने नहीं सोचा था कि लोग इसे भी नेगेटिव ले लेंगे। लोगों ने उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इतना गंद फैलाया, इतना गंदा लिखा। मतलब एक बच्चे की इंटेंशन को आप रॉन्ग लेके जा रहे हो। मतलब आप थोड़ी सी तो अकल रखो यार। आप बात पे मुझे गलत बता देते हो, फिर बच्चों को भी गलत बताते हो आप, जिनके अंदर कोई भी वो नहीं होती। वो तो बस जो मन में आता है वो करने की सोचते हैं, जो उन्हें अच्छा लगता है उसमें भी आपने गलतियां ढूंढ ली। मतलब आप तो दोनों तरफ से मारते हो यार। मतलब हम ये करेंगे तो भी आप हमें मारोगे और हम नहीं करेंगे तब भी आप हमें कुछ ना कुछ बोलोगे, तो ये तो नहीं चलेगा, है ना। आप मुझे कुछ बोलते हो, मैं झेल जाती हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे के बारे में कुछ गलत सलत नहीं सुनूंगी, ठीक है। एक तो कमेंट सेक्शन में आके कशिश के लिए आप कुछ उल्टा सीधा मत लिखा करिए। वो बच्ची है, उसके दिमाग में जो सही लगा उसने उस टाइम वो करा, और मुझे उसका वो आइडिया बहुत पसंद आया। प्रशांत को भी अच्छा लगा हम लोगों को कि चलो बच्चा है और अपने भाई बहनों के बारे में इतना सोचती है। नहीं तो आजकल के बच्चे नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं। लेकिन कशिश की नेचर ऐसी नहीं है। कशिश हमेशा अपने भाई बहनों से, छोटे भाई हो या बड़े भाई हो, उन सबको लेकर चलती, सबको प्यार करती है, क्योंकि वही नेचर उसने हमारे अंदर देखी है तो वही उसके अंदर गई है। तो बहुत सारे कमेंट्स थे जो इस तरीके के आए थे, जिन्हें मैंने डिलीट कर दिया। एक आध कमेंट शायद अभी भी पड़ा हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द कमेंट मैंने डिलीट कर दिए, क्योंकि मुझे ही देखकर वो अच्छे नहीं लग रहे थे। अगर वो कमेंट बच्चे पढ़ लेते, या तो वो रुद्रांश पढ़ता या फिर कशिश पढ़ती, उन दोनों को ही वो कमेंट पसंद नहीं आते। मैं सच बता रही हूँ, उन लोगों का ही दिल खराब होता। क्या नॉनसेंस कमेंट करते हो गाइस, आप लोग सोचते तक नहीं हो। जो मेरे ट्रू सब्सक्राइबर है, जो मुझे बहुत प्यार करते, जिनके मैं क्या ही बोलूँ, जिनकी वजह से मैं सच में अपनी ज़िंदगी में आज इतना कुछ कर पा रही हूँ, जिनकी मोटिवेशन की वजह से मैं लाइफ में कुछ नया करती रहती हूँ, जिसे आप बहुत अप्रिशिएट करते हो। तो प्लीज़ आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या ये कशिश ने गलत किया?
सोचो आप कि क्या लिखते हो आप, कि एक बच्चे के लिए लिख रहे हो, हमारे लिए लिखते हो, हमें समझ में आता है, लेकिन मेरे बच्चे के लिए तो मत लिखो। उसको क्यों इस बीच में लेकर आ रहे हो? वो आती कितना है, अभी वो यहाँ पर है तो वो व्लॉग में दिख रही है आप लोगों को 2-3 महीने, वरना वो रहती कितना है। 4 साल से तो वो वैसे ही बाहर थी, बाहर पढ़ाई कर रही थी, बीच में कभी आ जाती थी, उसमें भी आप लोगों के बड़े गंदे कमेंट आते थे कि ये क्यों आ जाती है आपके व्लॉग में, व्लॉग तो हमें नहीं चाहिए कशिश आपके व्लॉग में आए। क्यों ना आए, मेरी बेटी है, मैं घर से व्लॉग बनाती हूँ, वो आएगी, प्रशांत भी आएंगे, मेरी बेटी भी आएगी, मेरे घर में जो रिलेटिव्स हैं वो भी आएंगे। आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले हैं? और सेकंड चीज़, कशिश के कपड़ों को लेकर भी आप लोगों ने कुछ कम नहीं बोला है। वो बच्ची है, उसका जो पसंद में आएगा वो पहनेगी, और आजकल की लड़कियां जो कपड़े पहनती है ना वही कपड़े वो पहन रही है। कौन सा डिफरेंट कुछ कर दिया उसने? जब आपके बच्चे खुद के बड़े होंगे ना, तब उन्हें रोकना टोकना, तब आपको पता चलेगा, तब आप उनके ऊपर अपने डिसीजंस थोपना। आप कशिश पे नहीं थोप सकते, अपने बच्चों पे करके देखो पहले यह चीज़। मैं तो कशिश को बहुत अच्छे से रेस कर रही हूँ, मुझे पता है कि मेरी परवरिश कैसी है। कशिश मुझसे हर एक बात बताती है, मुझसे आज तक उसने कुछ नहीं छुपाया, अपनी लाइफ की सिंगल चीज़ तक नहीं छुपाई, और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि वो मुझे हर एक सही गलत जो भी कुछ हो रहा होता है उसकी लाइफ में सब शेयर करती है। मुझे तो लगता है पहनने में दिक्कत नहीं है, आप लोगों की आंखों में दिक्कत है, आपको देखा नहीं जाता, आपकी आंखों में दिक्कत है, उसके पहनने में नहीं दिक्कत है। उसको जो दिल में आएगा वो पहनेगी, मैं नहीं रोकती, प्रशांत नहीं रोकते उसे, और उसे ये भी पता है कौन सी जगह पर क्या चीज़ पहननी है, इतनी अकल उसमें है। कहते हैं ना माहौल के हिसाब से ही आपको चलना चाहिए, तो वो माहौल के हिसाब से चलना जानती है, जैसा माहौल होता है उस हिसाब से ही वो कपड़े पहनती है हमेशा। तो प्लीज़ आप ना हर चीज़ में लेके उसे जज मत कर लिया करो। वो यहाँ पर नहीं है तो मैंने ये वाली बात आज आप लोगों से कही है, अदरवाइज़ मैं नहीं करती उसके सामने, क्योंकि उसको ये सब बातें पढ़ना कमेंट सेक्शन में या सुनना पसंद नहीं है। वो कहती मम्मी छोड़ो, हाँ छोड़ो, आप छोड़ दो ये सब बातें, रहने दो, जिसको जो बोलना है बोलने दो। मुझे तो ये बोल देती, लेकिन अपने मन में कुछ रख लेती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यही बातें हैं गाइस जो मैं काफ़ी दिन से करना चाह रही थी। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो इतने दिन से 1-1.5 महीने से मेरे कमेंट सेक्शन में चल रही हैं, जिन्हें मैं पिन पॉइंट हमेशा नहीं कर सकती। बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, और कुछ लोग तो ओ माय गॉड मैंने भूल गई, कुछ लोग तो ऐसे हैं जब उनके कमेंट आते हैं ना तो उनके ना बाकी के सारे कमेंट मैं खोल कर देख सकती हूँ। और कभी कभी तो मैं ये नोटिस करती हूँ वो लोग कभी भी कितना भी बढ़िया ब्लॉग हो, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने कमेंट में मेरे लिए कुछ पॉजिटिव नहीं लिखा है, हमेशा नेगेटिव कमेंट करते हैं। अब ऐसे लोगों को मैं क्या बोलूँ कि वो मेरे पर्टिकुलर उस चीज़ से परेशान होकर मुझे नेगेटिव चीज़ लिख रहे हैं, या फिर उनकी आदत है मेरे बारे में नेगेटिव लिखने की। मैं तो यही मानूंगी कि उन्हें नेगेटिव लिखने की मेरे बारे में आदत है, क्योंकि वो हर एक ब्लॉग में कैसे आके गलत लिख देते हैं। वो तो तभी लिख सकते हैं ना जब उनके दिमाग में ही मेरे लिए गंद भरा हुआ होगा, जब वो मेरे बारे में गलती सोचते होंगे, तभी तो उन्हें हर व्लॉग में मेरे लिए कुछ ना कुछ कमी नज़र आ जाती है और वो लिख देते हैं। ऐसे एक नहीं कई सारे लोग हैं जो कि रेगुलरली मेरे को गलत कमेंट करते ही हैं। ऐसी औरतों से तो भगवान बचाए। सच्ची में कहते हैं ना औरतें ही औरतों की दुश्मन होती है, सच्ची में वो वही औरतें हैं जो औरतों की दुश्मन है, जो किसी को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहती हैं। और ऐसे मेरे थानेदार बन जाते हैं कि मुझसे आके कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आंसर राउंड खेलते हैं कि इसका तो आंसर आपको देना ही पड़ेगा, दोगी क्यों नहीं? भाई मैं हर बार नहीं दूंगी हर चीज़ का आंसर। बहुत सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने क्लियर हैं, आप खुद देख लो। मैं हर चीज़ के लिए आंसर देने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ। लास्ट में इतना ही बोलूँगी, जो भी कुछ बोलना है वो आप मुझे बोलो, मैं सुनने को बैठी हूँ यहाँ पे, लेकिन कशिश के लिए कुछ मत बोलना, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर मैं आके कुछ उल्टा सीधा बोल दूँगी और आपको लग जाएगा बुरा। वैसे तो आप लोग खुद ही मेरे बारे में इतना गलत सलत लिखते हो कमेंट सेक्शन में, है ना, मेरे को पसंद नहीं करते, फिर भी मेरे ब्लॉग देखने हैं आप लोगों को। मैं हाँ आप ही की बात कर रही हूँ, फिर भी आप लोगों को मेरे ब्लॉग देखने हैं। हर ब्लॉग में आपको गलत कमेंट भी करना है, क्योंकि वो तो मेरे सामने आ जाते हैं सारे कमेंट, में पढ़ लेती हूँ और पता चल जाता है कि आप कितने पानी में हो। तो मैं क्या आपके सारे कमेंट इकट्ठे करके आपके ऊपर वीडियो बना के आपके बारे में बताऊँ कि आप कितने गंदे गंदे कमेंट करते हो हर वीडियो में, हर एक वीडियो में तो कमी नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये है कि कमी आपके अंदर है, मेरे अंदर नहीं है, तभी तो आपको हमेशा हर चीज़ गलत दिखाई दे रही है। वरना इंसान को सही चीज़ें भी दिखाई देती हैं, लेकिन नहीं, आपको सिर्फ गलत दिखाई देती हैं। मुझे मालूम है कुछ लोग आकर यहाँ पर लिखने वाले हैं कि आप रिएक्ट मत करो, छोड़ दो, भूल जाओ, रहने दो, लेकिन गाइस आप बताओ क्यों ना रिएक्ट करूँ मैं? कोई बात तो ऐसी होती है जिस पर रिएक्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और कुछ लोग आके ये भी लिखेंगे हमने तो ऐसे ही बोल दिया था, आपने तो बेकार में से गलत वे ले लिया, आप इसका बात का बुरा मत मानना। तो मैंने भी ऐसे ही बोल दिया, जो भी बोलना था, आप भी इस बात का बुरा मत मानना। मेरी ये बात मानो कि जो भी मैंने बोला आप इस बात का बुरा मत मानना। आपको बुरा लगना होगा तो आपको बुरा लग जाएगा,
मेरे कहने से नहीं होगा कि बुरा मानो इस बात का और इस बात का बुरा मत मानो, ऐसे नहीं होता है। जो गलत चीज़ होती है वो बुरी लगती ही है। जैसे कि कुछ गलत लोग गलत हमेशा ही लिखते हैं, तो उनके बारे में मुझे यहाँ पर बोलने का पूरा हक है, मैं बोलूँगी क्योंकि ये मेरा चैनल है। और मैं कभी कभार तो बोलती हूँ, मैं तो बहुत टाइम इग्नोर करती हूँ। बहुत सारे ऐसे ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं, मैं उठा के डिलीट मार देती हूँ। नहीं मुझे दिमाग में अपने बर्डन लेना, बहुत सारे काम है मेरे पास करने के लिए, और आजकल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा काम है जिसे मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस चल रहे हैं इस टाइम। उस पर से आप लोग आके ऐसे बर्डन और दे दो मेरे को, तो मैं उसे सर में यहाँ पे नहीं रखना चाहती। चलिए गाइस, मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। मिलेंगे कल आप लोगों से एक और अच्छे ब्लॉग के साथ। बाय।